नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो से जुड़े जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब हम ले सकें हमारे एक्सपर्ट से। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज है ट्यूसडे के दिन हम अमूमन जुड़ते हैं ऐश्वर्या गुप्ता से। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं, जुड़ते हैं ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमें 2 से 3 हफ्ते पहले सोल बताया था, सोलाना में इन्वेस्ट करने की राय दी थी। आज बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ टॉप गेनर्स में बना हुआ है, 30% के आसपास का रिटर्न, $186 का प्राइस। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी इतनी तगड़ी रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। ऐश्वर्या, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अब आ रही है? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज मुझे आ रही है जी। क्या लगता है $200 कब तक चला जाएगा सोलाना? देखिए, अभी मोमेंटम काफी अच्छा है। मैं ये तो नहीं बता सकता कब तक चला जाएगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि इस समय मोमेंटम काफी अच्छा है सोलाना में। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्लो देखेंगे, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो सोलाना इस समय तीसरे नंबर पे चल रहा है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पे। सबसे पहले नंबर पे इथेरियम चल रहा है इस समय, और दूसरा बिटकॉइन रहता है यूजुअली, और इस समय तीसरे नंबर सोलाना पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। तो वो एक काफी पॉजिटिव चीज है। प्लस सोलाना के एक के बाद एक नए नए एप्लीकेशंस आते चले जा रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से मोमेंटम बना हुआ है सोलाना में। तो पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट सोलाना में। हमारे इस शो में ऐश्वर्या से ही हम बात कर रहे थे, 69 या $70 के आसपास तब इसका प्राइस चल रहा था। तब इन्होंने बताया था कि अच्छा है ये जो कॉइन है वो काफी अच्छा है, फंडामेंटल्स पूरे हमें बताए थे इस शो के दौरान। और तब इतना इसका जो प्राइस था तब भी मेरा यही पूछना था ऐश्वर्या से कि क्या प्राइस बहुत ज्यादा है, क्या इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं? और देखिए जितने भी लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट किया उन्हें क्या तगड़ा मुनाफा दे रहा है, पैसा डबल ट्रिपल होता हुआ दिखाई दे रहा है सोलाना में। बहुत सही, ठीक है। तो अब मैं बिटकॉइन पर आपकी राय लेना चाहूंगी। सबसे पहले आज बहुत अच्छा मोमेंटम बिटकॉइन भी दिखा रहा है। क्या इसे बुल रन कहा जाए या फिर से हमें इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? 52,000। देखिए, जी बताइए। आज का मोमेंटम जो है उसका मेजर रीजन जो है वो एल सैल्वाडोर है। आज के दिन से वहां पे जो एक लीगल टेंडर वाला जो प्रपोजल था वो लाइव हो गया है। लोगों को आज $30 का जो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आज लोगों को वादा किया है कि अगर आप उनका वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करेंगे तो सबको $30 के बिटकॉइन मिलेंगे। तो एक तो वहां से काफी अच्छी परचेज आ रही है कि वहां पे उनको गवर्नमेंट को डिलीवर करना है बिटकॉइन वहां पे। और ये एक तरह से काफी बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है अभी इतना तेजी से कल और आज में आगे बढ़ा है। तो पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी है बिटकॉइन में, एंड रहेगा, क्योंकि अभी न्यूज नेगेटिव कोई भी नहीं आ रही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली न्यूज है। छोटी मोटी न्यूज चल रही है लेकिन अभी वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा जी कि लोग जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑल्ट कॉइन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं इस टाइम पे बिटकॉइन के मुकाबले। बिल्कुल। तो जो अगर आप देखें, मतलब अगर इथेरियम की बात करें, सोलाना की बात करें या कार्डानो की बात करें, इसमें इंस्टीट्यूशंस का जो समय फ्लो जा रहा है वो काफी जा रहा है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो मोमेंटम पॉजिटिव अभी भी रहेगा बिटकॉइन का, मैं नहीं कहता नेगेटिव हो जाता है। लेकिन वो जो रैपिड ग्रोथ, जैसे आपको सोलाना में अचानक से रैपिड ग्रोथ मिलेगी, 3 गुना हो गया 2 दिन में, तो वो चीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन से तो वो शायद नहीं। जी, तो बहुत जल्दी जो बहुत अच्छा रिटर्न है या फिर डबल है ये वाला तो आपको शायद बीटीसी में ना देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल ये भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाना चाहते हैं बीटीसी के साथ आप जरूर जा सकते हैं। बाकी ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत तगड़ा रिटर्न इस वक्त दे ही रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, कार्डानो और मेटिक पर आपकी राय लेना चाहते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इन दोनों कॉइन्स को?
देखिए का मैटिक मैंने शायद फ्राइडे को जब मैं आया था मैंने बोला था कि जैसे ही लेयर वन जो ये चल रही है ये धीरे धीरे स्लो होंगी तो मैटिक बढ़ना शुरू होगा। हम्म। और मैटिक में आप देखेंगे कि धीरे धीरे थोड़ा सा गेन आना शुरू हो गया है हम्म। और वो चलेगा। कार्डानो की अगर मैं बात करूँ तो कार्डानो में मेरी पर्सनल पोजीशन जो थी वो मैं एग्जिट कर चुका हूँ। हो ठीक सकता है। है आगे जाए लेकिन मुझे जो लगता है कि वही जो 4 साल वाला मैंने सिनेरियो बताया था कि लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो हम्म। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कार्डानो, जिसकी वजह से मैंने पर्सनली एग्जिट कर दिया। तो ठीक है। वही चीज मैं सेम राय दूंगा कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है गेन हो, मैं मना नहीं करता, नहीं हो सकता है, हम्म। लेकिन मुझे रिस्क काफी ज्यादा लगा है कि एक छोटे से गेन के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले अपने कैपिटल के साथ। तो इसलिए मैंने अपनी एक पोजीशन जो है वो एग्जिट कर। ठीक है, तो पर्सनली हमारे एक्सपर्ट ने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर ली हैं, क्योंकि इस पे हमने पहले भी बात की थी दिनेश जी, तभी भी यही बात की गई थी, तभी भी ऐश्वर्या ने यही कहा था। जो 4-5 साल से इन्वेस्टेड हैं एक प्रोजेक्ट को, जो लोग लेकर बैठे हुए हैं और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट होने का, तो क्या होता है कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है फिर वो प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो इन्वेस्टेड होते हैं। नई एंट्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जरूर बना सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से इन्वेस्टेड थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना इसमें शुरू कर दिया है। मनी स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं बीटीसी ऑन फायर। ठीक है, इसके बाद इसके बाद मैं चलती हूँ, जिग्नेश जी हमारे साथ मौजूद हैं ऐश्वर्या। ये डिफरेंस जानना चाह रहे हैं आपसे टोकन और कॉइन्स का, क्या अंतर होता है टोकन और कॉइन में, और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं ये भी बताइए हमें। साथ ही साथ किसे हमें प्रेफर करना चाहिए, कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब हम कॉइन और टोकन की बात करते हैं तो कॉइन बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं जो बेसिक ब्लॉकचेन जो होती हैं वो ब्लॉकचेन जो पूरी स्क्रैच से बनाई जाती है। जैसे इथेरियम की बात करें, कार्डानो की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, सोलाना की बात करें, ये सब बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। मतलब इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, इनके डेवलपमेंट में 7 साल लगे हुए हैं, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल अभी भी इस पे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। तो वो आपके कॉइन्स सारे जितने भी हो गए। और मेजरली सबसे बड़ा फोकस कॉइन्स का होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब अगर हम कोई चीज इथेरियम पे रन करना चाहते हैं तो इथेरियम पे हमको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो उस पे करनी पड़ेगी, तो उसमें इथेरियम यूज होता है। ऐसी बिटकॉइन में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो फीस जाती है वो सतोशीज में जाती है। सोलाना में जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं तो सोल में हमारी फीस जाती है। तो ऐसे ही कॉइन्स होते हैं, उसका मेन यूज जो होता है वो उस प्लेटफॉर्म को चलाना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अदर और एप्लीकेशंस को रन करना, ये होता है। जी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी टीम अगर देखिए स्कैम के बारे में अगर बात करें तो कोई भी स्कैमर ये नहीं सोचता है कि मैं 5 साल मेहनत करके बहुत बड़ा स्कैम या 4 साल मेहनत करके बहुत बड़ा स्कैम बनाऊंगा। तो कंपैरेटिवली कॉइन्स जो है वो काफी सेफ माने जाते हैं समय टोकन। कॉइन्स को बनाने में सालों साल लग जाते हैं, आपको पूरा बनाने में इतने लोगों की मेहनत लगती है। जी। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि कोई इतना स्कैमिंग के लिए 5 साल 4 साल मेहनत नहीं करेगा। टोकन ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं कि टोकन जो होते हैं वो इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर रन करते हैं। ठीक है। जैसे यूनिस्वैप हो गया, कोई वाईफाई हो गया, कोई भी और अदर प्रोटोकॉल हो गया, तो वो जो है वो ऊपर रन करते हैं। तो इथेरियम के ऊपर रन कर रहे हैं, सोलाना के ऊपर रन कर रहे हैं, या किसी और के ऊपर रन कर रहे हैं। बिटकॉइन के ऊपर हो सकता है नवंबर के बाद हम ये चीजें देखें, क्योंकि बिटकॉइन में भी एक अपग्रेड आ रहा है नवंबर में टैप प्रूफ करके। तो वो चीजें उसके ऊपर रन होती है, तो इनको हम टोकन्स बोलते हैं। अब ये टोकन्स क्या है, कितनी जल्दी बनाए जा सकते हैं, 25 मिनट लगते हैं एक टोकन बनाने में। अगर आपको केवल एक टोकन बनाना है फॉर द नेम ऑफ मेकिंग अ टोकन, इतना आसान है टोकन बनाना। अब किसी स्कैमर के लिए ये सबसे अच्छी तरीका है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉज जो है उसमें काफी लूप होल्स हैं, और उन लूप होल्स का फायदा उठाते हुए आप टोकन्स को क्या कर सकते हैं, आप लॉन्च कर सकते हैं। और लॉन्च करने के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं करना होता है आपको। सिंपल एक आपने टोकन बनाया, अपने न्यूज चैनल के पास गए या किसी बड़े मीडिया हाउस को पकड़ लिया आपने, उनको आपने पे किया, उन्होंने आपकी न्यूज रन करी, लोगों को पता चला रही है नया टोकन आ रहा है। तो वो बेसिकली क्या होता है, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग जिनको नहीं समझ में आता है उनको लगता है हाँ बहुत अच्छा टोकन। अगर आपको याद है मैंने एक बार एग्जांपल दिया था एक कॉइन, शायद मूल। जी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, आई थिंक आपकी तरफ से नेटवर्क इशू आ रहा है, एक बार वापस से आप रिपीट करेंगे आप क्या कह रहे थे।
एक बार ऐश्वर्या को हम रिकनेक्ट करते हैं, उनकी तरफ से नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, तो ऐश्वर्या एक बार वापस से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐश्वर्या बताइए क्या कह रहे थे आप? तो मैं ये कह रहा था कि जैसे इसमें क्या होता है कि लोगों को कैसे मतलब बहुत सारे जैसे टेलीग्राम के ग्रुप्स हो गए, ये सब चीजें हो गई, तो इसमें काफी प्रमोट कर देते हैं। कह देते हैं कि आप $100 का खरीद लीजिए और आज उसकी प्राइस 0.10 लगा के वहाँ है, और वो अगर एक डॉलर पहुंच गया तो उसको बहुत अच्छा। तो टोकन्स में मतलब मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि टोकन्स में रिस्क काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉइन्स, बिकॉज उसमें समझ पाना, अगर किसी को समझ में आता है कि कैसे क्या टोकन वर्क कर रहा है, क्या उसमें चीजें बन रही हैं, क्या वो कुछ सॉल्व कर रहा है, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप समझ सकते हैं तो जरूर उसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि रिवॉर्ड सबसे ज्यादा टोकन्स में ही मिलता है। पॉइंट्स में उतना रिवॉर्ड नहीं होता है कंपैरेटिवली, लेकिन उसमें टोकन्स में ज्यादा रिवॉर्ड रहता है, लेकिन रिस्क काफी है। तो ये डिफरेंस रहता है दोनों में। टोकन्स पॉइंट के ऊपर वर्क करते हैं, और पॉइंट जो है बेसिक लेयर्स होती हैं जिसमें, और टोकन्स के अलग अलग काम हो सकते हैं, अलग अलग यूज केस हो सकते हैं, कि वो किसी की फीस के लिए हो सकता है, किसी की गवर्नेंस के लिए हो सकता है, किसी चीज को मूव करने के लिए हो सकता है, तो अलग अलग यूज केसेस होते हैं, ये डिफरेंस है दोनों। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में मैं यही कहूंगा, रिस्क रिस्क देखना जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हमेशा कॉइन्स में इन्वेस्टेड रहिए, टोकन्स में मत जाइए। और पता कैसे चलेगा कि कोई कॉइन है कि टोकन है? आप कॉइन मार्केट कैप कैप करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पे लिखा होता है कि वो कॉइन है कि टोकन है, तो आप वो चीज वहाँ से देख सकते हैं। और टोकन कभी भी इन्वेस्ट करें तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट टोकन में हमेशा नहीं करना चाहिए, और एक असम्पशन लेके चलना चाहिए कि अगर ये डूब गया तो दुख नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी जो आप अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है वो टोकन्स में मत डालिए। बहुत ज्यादा समझने की आपको जरूरत होगी कि वो एग्जैक्टली क्या पर्पस सर्व कर रहा है, और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं कॉइन्स को समझना अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है। आप फाउंडर इंडिया को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे जो सिंपल तरीका है किसी भी कॉइन को समझने का जो आप कर सकते हैं, हर कॉइन का एक ट्विटर हैंडल होता है, वहां पे वो अपनी अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, और वहां पे आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बातचीत हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पूरे क्रिप्टो जगत में कि किसी भी कॉइन को लेकर, किसी भी नए प्रोजेक्ट को लेकर लोगों का क्या अप्रोच है। तो अगर आप वो अप्रोच समझना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए काफी आसान होगा। साथ ही साथ ऐश्वर्या ने बताया कि आप वेबसाइट पे जाके वहां पे भी चेक कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, उसका करंट मार्केट प्राइस से लेके हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो वहां से धीरे धीरे आप समझने की कोशिश कीजिए इन सारी चीजों को, और उसके बाद जैसे ही क्लैरिटी मिले तो उसके बाद आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और 1 इंच पर कल हमारे एक्सपर्ट ने राय दी थी, 1 इंच को खरीदने की सलाह दी गई थी, और उन्होंने कहा था $4 के आसपास उसका प्राइस जा सकता है, और वो भी कल टच करके आ गया था। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने राय दी थी। तो क्रिप्टो लाइव के जरिए आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिल जाती है, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने आप बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करके आते हैं, और उसके बाद कोई भी कॉल यहाँ पर देते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ये एक राय मिली थी 1 इंच पर, और इसका जो टारगेट था वो कल हिट कर गया था, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को ये भी बता दूं। तो ये एक पॉइंट था। साथ ही साथ जैसा सोल पे हम बात कर रहे हैं इतने दिन से, उस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजरिया मिल रहा था हमें हमें हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से। उसने भी बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर उसके आज के ही प्राइस की बात की जाए तो सुबह से लेकर अभी तक बहुत ऊपर चढ़ चुका है, $189 इसका चार्ट दिखा रहा है मुझे इस वक्त। तो इस तरीके के जो आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, आप बेशक इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, और ये नहीं सोचना है कि किस तरीके से पढ़ें, क्या करें, क्या समझे। बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्रिप्टो लाइव को फॉलो करते रहिए, जो भी सवाल आपके हैं वो यहाँ पे भेजते रहिए, ट्विटर हैंडल्स पर कनेक्ट होना शुरू कीजिए, वहां पर आप जुड़िए, साथ ही साथ वहां पे चेक करना शुरू कीजिए जिस भी प्रोजेक्ट को आप फॉलो करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें लेकर लोगों का क्या अप्रोच है। दिनेश जी, ऐश्वर्या पूछ रहे हैं कि मैं राय लेना चाह रहा था
कार्डानो और मैटिक पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, मैटिक मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा कॉइन है, अभी भी है, और अभी कोई बहुत ज्यादा मोमेंट, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी की तरह मैटिक में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो इट विल गिव यू बहुत काफी अच्छा रिटर्न देगा। हम्म। मेरा अभी भी यही पर्सनल व्यू है मैटिक के ऊपर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेटेक पर अगर आप देखेंगे दिनेश जी, एक डेडिकेटेड हमने एपिसोड किया था, वहां पे हमने मेटेक पर खास तौर पर बात की थी। अभी भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत कम दाम है, 1.645 US डॉलर के आसपास इसका दाम चल रहा है। लगभग आपको ये 76-78 रुपीज के आसपास का मिल सकता है एक कॉइन। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, एक अच्छा इंडियन प्रोजेक्ट जहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, राज मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बीएनबी में इन्वेस्ट किया हुआ है, 25,000 के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है। क्या ये 1 लाख का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अपने प्राइस से? देखिए, 4 गुना होने के लिए बीएनबी अभी इतना शॉर्ट टर्म में तो नहीं देगा, चार चार गुना रिटर्न की, वो 25,000 से 1 लाख मान सकता है। हम्म। क्योंकि आप ये देखिए कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है इसमें। मतलब पहले ये था कि बीएनबी का जो यूएसपी था, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट था, वो ये था कि उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम लगती है, और क्योंकि और ये सबसे बड़ी चीज रहती थी उनकी। हम्म। लेकिन अब धीरे धीरे और ब्लॉकचेन्स जो आ रही हैं वो इस चीज को हिट कर रही हैं, जैसे एवलांच हो गई एक ब्लॉकचेन, सोलाना हो गई एक ब्लॉकचेन, हम्म। कार्डानो भी अगर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा है तो वो भी एक तरह से शायद वहाँ पे कार्डानो भी 300 टीपीएस की बात कर रहा है। तो वो जो एक मेजर चीज थी कि भाई आप प्रोसेस बहुत तेज कर लेते हैं और कॉस्ट बहुत कम लगती है, तो और भी ब्लॉकचेन उसको कॉम्पीट करने आ रहे हैं। तो जो शेयर बीएनबी का है वो शेयर बीएनबी का उतना ही रहे, ये जरूरी नहीं है, वो धीरे धीरे कम होगा। और ठीक उसकी है। वजह से इतनी रैपिड ग्रोथ बीएनबी में नहीं आएगी कि एकदम से 4 गुना हो जाए वो। लेकिन हाँ, 600 650 के आसपास मुझे लगता है, डॉलर टर्म्स में 600 650 डॉलर्स के टर्म्स में अगर ये सपोर्ट अभी जिस हिसाब से चल रहा है वो हम्म। बनाए रहे तो वो आराम से अचीवेबल है। लेकिन 4 गुना होने की मुझे उम्मीद अभी नहीं है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं राज मल्होत्रा जी थैंक्स कह रहे हैं, उनका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। ठीक है, ऐश्वर्या आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और टोकन्स का हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ऐश्वर्या गुप्ता जी। इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि टोकन्स और कॉइन इन दोनों चीजों में क्या अंतर होता है, किस तरीके से आपको समझना शुरू करना